अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अपना एक नया टॉपिक करेंगे, वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स। हम इनको देखेंगे। अभी पिछले दिनों शायद आपको याद होगा, मैंने एक टॉपिक करवाया था, ये द मोदी क्वेश्चन। इसके ऊपर द मोदी द पोस्टर बॉय ऑफ शाइनिंग इंडिया, ये जो एक बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात मैसेकर के ऊपर। तो फिर उसके बाद मोदी ने ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि इसको कहीं पर भी रिलीज़ ना किया जाए। ठीक है। और ये इसको माना जो था कि जो गुजरात मैसेकर के अंदर जो इनका रोल था, एक जो नेगेटिव रोल था, ये जब वहाँ पर सीएम थे, इनका ये जो इनके राइट हैंड हैं, जिनको कंसीडर किया जाता है कि ये ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमित शाह, बीजेपी के जो हैं। तो इन्होंने इस ये भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जब इन्होंने कहा था कि दे वर टॉट अ लेसन इन 2002, मतलब कि 2002 के अंदर इन्होंने जो गुजरात के अंदर मैसेकर किया था, ये सारा कुछ अंडर द नोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हुआ था। अच्छा, अब इसको जो एक्सपोज था वो किया गया, एक डॉक्यूमेंट्री लिखी गई, इंडिया इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी ने इसे रिलीज किया था। ठीक है। लेकिन इसको फिर जैसे ही ये रिलीज हुई तो ट्विटर के ऊपर जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया। सिमिलरली फिर यूट्यूब के ऊपर भी इस चीज़ को फॉलो किया गया और इसके इससे ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है। मल्टीपल इस तरह के जो यूएस की मीडिया साइट्स थी उनको यूटिलाइज किया गया, यूएस का जो इन्फ्लुएंस था उसको इस्तेमाल किया गया। और ये जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ये एक ही जो एक डेमोक्रेसी का एक नॉर्म होती है, जो एक वैल्यू होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके ऊपर सप्रेशन की गई। फर्दर अगर देखें तो जो मैनिफेस्टेशन ऑफ और इंडिया ने जो एक्ट किया वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट के तौर पर किया। अब फर्दर अगर ये देखें तो कुछ दिन के बाद जैसे ही ये यूएस के जो ऑफिशियल मीडिया साइट्स थी उनको यूटिलाइज करते हुए इनके ऊपर जिस तरीके से भी उन्हें रोकना पड़ा वो रोका गया। उसके बाद जो बीबीसी का जो ऑफिस था इंडिया, इट वाज रेडेड बाय द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज पुरसुइड एलिज्ड टैक्स लॉ वायलेशंस, मतलब कि उनको जो टैक्स लॉ की जो वायलेशन थी उसके बेस पे उसको थ्रेटन भी किया गया, उसे साइलेंस करवा दिया गया। सिमिलरली जब ये कम हो गया तो फिर उसके बाद जो मोदी की जो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जो इंटरनेशनल मीडिया था उसके ऊपर भी इसी तरीके से क्रैकडाउन किया गया और इसकी जो ये जो एक डॉक्यूमेंट्री थी द मोदी क्वेश्चन, उसको रिलीज करने के लिए रोका गया दुनिया को। ठीक है। इसकी एक मैनिफेस्टेशन ये 2020 के अंदर भी हुआ था जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन थी उनके ऊपर बातें स्टार्ट की। तो इन्होंने क्या किया था जी, highly respected human rights organization was forced to close its operation in India after its bank account was frozen। ठीक है, मतलब कि इंडिया में अंदर जो इसके बैंक अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया था। अब ये कहाँ पर हो रहा है, ये अगर रशिया के अंदर होता या ये चाइना के अंदर होता या ये नॉर्थ कोरिया के अंदर होता तो लगता ठीक है जी, वो अथॉरिटेरियन स्टेट हैं या वो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वहाँ पर इस तरह के जो मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन ये कहाँ पर हो रहा है, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो कंसीडर करता है वो मुल्क। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं उनके अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर वो नहीं है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। आप देख लें किस तरीके से मुसलमानों के साथ और ओवरऑल दुनिया के जितने भी अदर जो नेशंस हैं, जो कि सिख हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। राइट टू लाइफ, जो लिबर्टी होती है, प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सारी क्या हैं, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जो कि एक डेमोक्रेसी की होती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है, आप बीबीसी वाला जो पॉइंट है वो देख सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप देख लें, वहाँ पर मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है। उसके अलावा राइट टू लाइफ, आप कास्ट सिस्टम्स वहाँ पर देख लें किस तरीके से शूद्र वेश और वो सारे कुश्ती वगैरह इस तरह की जो वो ब्राह्मण, इस तरह की जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर किस तरीके से डिवाइडेड है सिस्टम। तो ये सारा की कुछ क्या है, ये जिस तरीके से अब आप ये देख लें कि ये सारा कुछ जो है अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनके होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या है, अगर ये अगेन वही बात रखी हो कि अगर ये कहीं पर किसी ये होते हैं अंडर प्रेशर होते हैं ना अथॉरिटीज के, तो कंसीडर किया जाता था कि ये एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो रहा है जी, ओके, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि ये हो रहा है कहाँ पर, जो कि
डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर ये हो रहा है। अब वेस्ट से जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो ये है कि क्वेश्चंस टू द वेस्ट इज दिस, कि वो इस सारे ये जो एक प्रोसेस चल रहा है इसके ऊपर वो खामोश क्यों है। ठीक है, व्हाई इज द टोटल साइलेंस एंड लैक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द वर्ल्ड्स लीडिंग डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग द यूएस दैट रेजेस डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। Similarly, do democratic countries rarely operate with a double standard when it comes to adhering to the principles of civil rights and freedom of speech? क्या जो दुनिया के जितने भी ये डेमोक्रेसीज हैं, ये डेमोक्रेटिक जो नेशंस हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं? उन्होंने दो दो स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं कि वो कुछ को उसके ऊपर पेनलाइज करेंगे और कुछ को उसके ऊपर पेनलाइज नहीं करेंगे। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, उसके अंदर बाइडन साहब यूक्रेन के अंदर जाके क्या कहते हैं, देयर इज अ फाइट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब वो भी तो फाइट ही कर रहे हैं ना ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के साथ। तो यहाँ पर क्या मसला है फिर? यहाँ पर जब इंडिया इस तरीके से कुछ करता है तो वहां पर वो बोलते क्यों नहीं है? ठीक है, दिस इज जो अगर फर्दर देखें तो यूएन जनरल असेंबली के अंदर रशिया के खिलाफ जो बहुत सी ऐसी जो रेजोल्यूशन हैं उनको पास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूएस बोलता हुआ नजर आता है, यहाँ पर वो $100 बिलियन तकरीबन एड भी दे चुका है। ठीक है, आप देखें एथोपिया के अंदर जो इतने मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर यूएस आज तक नहीं बोला, वहां पर किसी भी किस्म का कोई इस तरीके के ना उनको एड दी जा रही है, ना उनके मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। आप पैलेस्टाइन को देख रहे हैं, वहां पर वो किस तरीके से ऑक्यूपेशन में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं बोला जा रहा, वहां पर भी उसे इग्नोर किया जा रहा है। आप कश्मीर की एट्रोसिटीज देख रहे हैं इंडिया की, जिस तरीके से उन्होंने रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस किया, डोमिसाइल्स का इशू बना, उसके अलावा जिस तरीके से वो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी यूएस बोलना गवारा नहीं करता। ठीक है, वाई द वेस्टर्न वर्ल्ड इज साइलेंट। सिमिलरली अगर आप देखें, अभी पिछले दिनों एक बैलून गेट का एक कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके अंदर जो एंटोनी ब्लिंकन थे, जो कि यूएस के फॉरेन सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने वैंग जी जो कि यूएस सॉरी चाइना के हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि नेशंस अप्रोच टू सेंडिंग लीथल एड टू सॉरी उन्होंने दो से दो बातें, उन्होंने जब उनकी मीटिंग हुई है जर्मनी के अंदर, म्यूनिच कोई सिक्योरिटी डायलॉग्स थे वहां पर, तो उन्होंने दो इश्यूज रेज किए थे, एक बैलून्स वाला और दूसरा रशिया को सपोर्ट करने वाला। ठीक है, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, जब इसराइल की बात आती है, या जब एथोपिया की बात आती है, जब सीरिया की बात आती है, जब अफगानिस्तान की बात आती है, वहां पर यूएस नहीं बोलता। लेकिन जहां पर कुछ इस तरीके से जहां पर उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहां पर वो बोलना गवारा करता है। तो क्या है ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्या वो यूएस का कुछ स्टेट्स के लिए अलग है और कुछ स्टेट्स के लिए मतलब कि वो डिफरेंस है? ठीक है, वो क्यों इस तरीके से करते हैं? ठीक है, अगर आप फर्दर देखें कि अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ यूएस सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ, जब बैलून्स ने, जो चाइना का बैलून था, इसके ऊपर ना मैं अभी बस विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े दिनों तक ही मैं अपनी यूएस चाइना राइवलरी और पाकिस्तान के जो यूएस के साथ रिलेशंस हैं, इनके ऊपर अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ बस आने वाले कुछ दिनों में। तो इंशाल्लाह ताला हम उसके अंदर जो बैलून की जो कंट्रोवर्सी है चाइना के अंदर, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ जस्ट इतना समझ लें कि जो चाइना के अंदर सॉरी यूएस के अंदर ना बहुत बड़े कुछ बैलून पिछले दिनों देखने को मिले हैं, और वो अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया कि वो चाइनीज थे जो कि वहाँ पर स्पाइंग के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने उसको शॉट डाउन कर दिया, और बाद में उन्होंने चाइना को उसके जो मतलब कि ना उसकी रिपरकशंस के तौर पर वहां पर यूएस के जो बैलून्स थे वो वहां पर नजर आए चाइनीज टेरिटरी के ऊपर, और उन्होंने चाइना को ये मैसेज भी दिया कि ये जो है इट इज अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ यूएस सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक बैलून के उड़ने के ऊपर आप कह रहे हैं कि इट इज एन अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ यूएस सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। Then why you were in Afghanistan for 20 years? Why you were in Iraq since 2003? Why you were in Libya? Why you are going to Iran? ठीक है, तो जो सारी चीजें हैं, आप ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? मतलब कि आपकी जो सोवरेनिटी है वो आपकी सोवरेनिटी है, बाकी जो नेशंस हैं उनकी सोवरेनिटी नहीं है।
आपका जो लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ है, जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए कोई लॉ नहीं है। उनके आप जिस तरीके से जो कुछ करते रहें वो करते रहें, लेकिन जो बाकी स्टेट्स जब करें तो फिर उनके लिए आप सारी नेटो जो नेशंस हैं उनको दौड़ा देते हैं। अगर इंडिया कुछ करता है तो करता रहे, नो इशू, लेकिन रशिया कुछ करता है तो फिर उसके ऊपर मसले क्रिएट हो जाते हैं। अगर इंडिया या इसराइल करें तो कोई मसला नहीं है, अगर चाइना करे तो उसके ऊपर आप चढ़ दौड़ते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वेस्ट को इस चीज से रुकना होगा। ठीक है, इट इज हाई टाइम दैट वेस्ट हैज टू डिसाइड अबाउट द ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज विच मस्ट बी सेम फॉर ऑल। सब नेशंस के लिए एक होने चाहिए। देयर विल बी नो एग्जाम्पशन फॉर इंडिया, इसराइल लाइक नेशंस हु हैव बीन एक्सपीरियंसिंग देयर wrath ऑन इनोसेंट लाइव्स। ठीक है, द लाइव्स ऑफ ऑल इन यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इथियोपिया, सीरिया, कश्मीर should be viewed with the same lens, or else the era of Western democracy will be decline। आप देख लें दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नेशंस थी, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो कि कोलैप्स हो चुके हैं। रीजंस क्या थी उनके अंदर? ये जो एक इंसाफ वाली चीज़ों थी वो नहीं थी उनके अंदर। वो एक प्रॉपर जो अब वो इस टाइम चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है यूएस को या वेस्टर्न वर्ल्ड को, लेकिन वो ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पर भी अथॉरिटेरियन है। आप ट्रंप की ट्रेड वॉर देख लें, क्या था? एक अथॉरिटेरियन निज़ाम था उसके अंडर, आल्दो के डेमोक्रेटिक था, लेकिन क्या कर रहा था ट्रंप? एज ए डिक्टेटर वहां पर रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल जी ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो वेस्ट है वो एक डबल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है इन ओवरऑल दुनिया के अंदर। तो जो ग्लोबल साउथ है वो रिजिस्ट कर रहा है। हमने अपनी जो वीडियो थी द ग्लोबल साउथ वर्सेस द रेस्ट, जिसके अंदर उन्होंने ग्लोबल साउथ जिस तरीके से रिजिस्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वो हम देख रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी आवाज़ें उठेंगी अगर यही सिलसिला जो डबल स्टैंडर्ड का है यूएस का ये चलता रहा तो होपफुली जी ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इफ़ यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये जो बेल आइकॉन है इसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फॉर द टाइम बिंग जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।